हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शंस की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में कि इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, लाइक फॉरेस्ट के, ग्रासलैंड, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड देन एक्वेटिक इकोसिस्टम। और अगली जो हमारी वीडियो होगी वो रहेगी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, मेनली वी कैन डिवाइड इट इनटू टू टाइप्स। देखो, जो इकोसिस्टम है मेनली हम लोगों ने उसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा है टेरेस्ट्रियल एंड देन एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। एटमॉस्फेयर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, ज़मीन होती है। ठीक है, जो लैंड पे इकोसिस्टम होता है वो हम लोग उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम से। ठीक है, मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड, और काफ़ी सारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उनमें आ जाते हैं हमारे रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, टुंड्रा इकोसिस्टम, अवन इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड इकोसिस्टम है वो रहेगा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में कि रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। कंपोज्ड ऑफ टॉल एवरग्रीन ट्रीज, जो हमारा ये फॉरेस्ट है इसमें क्या है, लंबे लंबे आपको एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलेंगे यहाँ पर। दे हैव हैवी एनुअल रेनफॉल, और यहाँ पे क्या है कि पूरे ईयर क्या होती है, बारिश देखने को मिलती है। हाई एवरेज टेम्परेचर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई एवरेज रहता है। देखो यहाँ पे क्या है, वार्म और ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल, और जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड हैव रिच बायोडाइवर्सिटी, बट वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है। इट फील लाइक समर सीजन इन ऑल सीजन, मतलब देखो कितने सारे सीजन में ही समर सीजन जैसा फील होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वार्म और ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। रेन फॉरेस्ट इज़ ए होम फॉर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या है, ये मतलब रेन फॉरेस्ट क्या है, घर है बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो प्लांट हैं और जो एनिमल्स स्पीसीज हैं वहाँ पर, उनके लिए। ऑल दीज स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन द रेन फॉरेस्ट मेक इट रिच बायोडाइवर्सिटी और ऑन द प्लैनेट। ठीक है, वहाँ पे जो सारी की सारी स्पीसीज मतलब एक साथ रह रही हैं रेन फॉरेस्ट में, वो क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी बना रही है प्लैनेट पे। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट होते हैं, पहला हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये इक्वेटर के पास में पाया जाता है, देखने को मिलता है ये एरिया। फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे, एंड रिसीव हाई रेनफॉल एवरी ईयर। यहाँ पे क्या है, हर साल आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। अब टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है वो क्या है, टेम्परेट रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्सो रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पे क्या है, हैवी रेनफॉल होती है एनुअली। ठीक है, इट हैज़ सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो इसमें क्या है, सीजनल थोड़े से वेरिएशंस आते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें। नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में जान लेंगे। देखो जो भी मैं ये इसके अंदर कंटेंट बता रही हूँ वो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आ जाता है। ठीक है, और बाकी का जो ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये क्या है, ये सारे आपके टाइप्स में आ जाते हैं। एन एरिया कवर्ड विद ट्रीज मेकिंग वेरियस कैनोपी लेयर इज नोन एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देखो एक ऐसा देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो कवर करता है ट्रीज को। ठीक है, और वहाँ पे बन रही हो क्या, कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर क्या होता है कि जब हम लोग क्या है एक जंगल को दूर से देखते हैं तो क्या है, आपको एक लेयर सी दिखाई देती है कि हाँ छोटे छोटे कहीं पे ट्रीज़ हैं, कहीं कहीं बड़े ट्रीज़ हैं, है ना। तो जो वो लेयर होती है ना ब्रांचेस की और वो सब, तो उसको बोलते हैं कैनोपी लेयर। इज़ नोन एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटाट टू मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये क्या है, नेचुरल हैबिटाट है, रहने की उनकी जगह है, मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। अब जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके जो टाइप्स हैं वो पहला हमारा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, हम लोगों ने अभी जो देखा था वही। एवरेज रेनफॉल इज 80 to 400 इंचेस इन अ ईयर। यहाँ पे इतनी मतलब रेनफॉल होती है। सच फॉरेस्ट हैव
डीप एंड डेंस वेजिटेशन, यहाँ पे क्या है, डीप और डेंस वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ट्रीज रीचिंग डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपको वार्म और ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट, दीज आर ब्रॉड लीव्ड ट्रीज along with dense bushes, shrubs, etc. Found in many parts of world, large variety of flora and fauna are found here. ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें क्या है, ट्रीज होते हैं बट उनकी जो लीव्स है ना वो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे बुशेस, श्रब्स वगैरह, जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सेट्रा फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या है, बहुत वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। और वहाँ पे क्या है, आपको फ्लोरा और फौना भी देखने को मिलेंगे। फ्लोरा वर्ड जो है वो बेसिकली एनिमल, प्लांट्स के लिए आप यूज़ करोगे फ्लोरा, और फौना जो है वो बेसिकली आप एनिमल्स के लिए यूज़ करोगे। फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड हियर, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जो ये है टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे, मतलब कम अमाउंट में ट्रीज होंगे, बट एन एडुकेट नंबर ऑफ फर्न एंड मॉसेस। अब यहाँ पे आपको फर्न और मॉसेस देखने को मिलेंगी, ये भी एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रू रूट्स होती हैं, बट इसमें लैक ऑफ ट्रू रूट्स देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। देखो वो था ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, ठीक है। इजीली आपको याद हो जाएगा। टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीज बट एन एडुकेट नंबर ऑफ फर्न एंड मॉसेस, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा ये है, मोस्टली इन मॉइस्ट टेम्परेचर रीजन विद सफिशिएंट रेनफॉल। यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे रीजन में ये होता है, और सफिशिएंट रेनफॉल होती है, मतलब जितनी चाहिए उतनी हो जाती है। ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, और विंटर सीजन में इसकी जो ट्रीज यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वो अपनी लीव्स को क्या है, शेड करते हैं, मतलब उनकी जो पत्तियाँ हैं वो झड़ जाती हैं। एग्जाम्पल में आपको मैपल ट्रीज, ओक ट्रीज, ठीक है। फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब जो ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो ये जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, इससे क्या हम लोग को गुड्स, लकड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं ना, है ना, तो ये गुड्स मिल रहे हैं फॉरेस्ट से। इकोलॉजिकल फंक्शन सच एज क्लाइमेट, कार्बन स्टोरेज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड रेनफॉल। इकोलॉजिकल भी ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट के लिए कार्बन स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो की जो साइकिलिंग चल रही है, ठीक है, रेनफॉल के लिए भी हेल्पफुल है ना। तो ये सारे फंक्शन है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ग्रासलैंड कंटेन मोस्टली ग्रासेस, नॉट ट्रीज, श्रब्स, सैंड और वाटर। ग्रासलैंड जो है वो मोस्टली क्या कंटेन करती हैं, ग्रासेस, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको ग्रासेस देखने को मिलेगी लेकिन ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, नॉट ट्रीज। श्रब्स, सैंड और वाटर, वहाँ पे आपको श्रब्स देखने को मिलेंगी, सैंड देखने को मिलेगी और वाटर। हेयर दे आर लार्जेस्ट बायोमास ऑन अर्थ and dominate the landscape worldwide. They are of different type like natural grassland, semi-natural, agriculture grassland, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली आपको पता है ग्रासेस, मतलब जो भी ग्रासेस हैं वो पाई जाती हैं, मतलब छोटी छोटी जो घास वगैरह होती हैं वो पाई जाती हैं। और यहाँ पे क्या है, जो वेजिटेशन है ना वो डोमिनेट करती है ग्रासेस को, मतलब वेजिटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रासेस को डोमिनेट करती है, मतलब ग्रासेस थोड़ी कम पड़ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लार्जेस्ट बायोमास होता है अर्थ का, ठीक है, और डोमिनेट करती हैं ये लैंडस्केप को वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके की नेचुरल ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, सेमी नेचुरल भी पाई जाती हैं। मतलब देखो, एक तो नेचुरली जो होती हैं, जो नेचुरली बाई नेचर आ रही हैं, ठीक है, बट सेमी नेचुरल मतलब कुछ थोड़ा सा नेचुरल बट उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल है। और नेक्स्ट हमारा है जो एग्रीकल्चर ग्रासलैंड्स होती हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन है इसका। फर्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अकर इन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टू ट्रॉपिक, हैव ए मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ग्रास अप टू 3 to 4 मीटर इन हाइट। एग्जाम्पल सावन्ना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, एलिफेंट, जेब्राज, जिराफ्स, डियर आर कॉमन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं,
ये क्या है कि इक्वेटर के साइड में देखने को आपको मिलते हैं और एक्सटेंड होते हैं ट्रॉपिक्स तक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मॉडरेट मतलब मिडिल से लो तक आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो ग्रास है ना वो 3 से 4 मीटर हाइट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही, सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, एलिफेंट वगैरह आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जेब्रा, जिराफ, डियर, ठीक है। ये सब क्या है, कॉमन है, आपको उधर पे मिलेंगे ही मिलेंगे। जो थर्ड टाइप है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन, ठीक है। जो हमारी लैटिट्यूडनल जोन है उसके मिड में आपको ये देखने को मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके इंटीरियर पार्ट है उधर पे शॉर्ट ग्रास एंड न्यूट्रिशन इन नेचर। यहाँ पे क्या आपको शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशियस होंगी नेचर में, ठीक है। वाइल्ड बफेलोज देखने को मिलेंगी, वेजन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रासलैंड इन इंडिया। थर्ड जो हमारा टाइप रहेगा वो फाउंड मेनली इन ड्राई रीजन ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, उधर पे जो ड्राई रीजन है उधर आपको ये सब देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो इन एल्पाइन हिमालयाज, और जो एल्पाइन हिमालयाज हैं उधर पे। ग्रासलैंड इन इंडिया आर टाइप ऑफ वेजिटेशन, और जो ग्रासलैंड इंडिया में है वो एक तरीके की वेजिटेशन है, मेनली कंप्राइज्ड ऑफ ग्रासेस, और ये ग्रासेस से बनी हुई है, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ पोएसी। और ये जो ग्रासेस हैं ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। दैट इंक्लूड प्लांट्स लाइक मिलेट्स, और वहाँ पे जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मिलेट्स के प्लांट, राइस के, व्हीट के, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली हम लोगों के यहाँ ये देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्राइड लैंड एरिया ऑन दिस प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है वहाँ पे जो डेजर्ट है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा ज़मीन, मतलब सूखी ज़मीन पाई जाती है, ठीक है। दैट रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेट एनुअली, और उसमें क्या है साल भर में बहुत ही कम से कम बारिश होती है, होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न फॉर लेस वेजिटेशन, और यही एक रीज़न है कि वहाँ पे क्या है लेस वेजिटेशन होती है, लेस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लाइफ देखने को मिलती है। सच प्लांट्स इवन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, और कुछ ही प्लांट वहाँ पे सर्वाइव करते हैं और बहुत ही हार्श कंडीशन में, ठीक है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि डेजर्ट में मतलब क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो वो पहला है एरिडिटी। एरिडिटी का मतलब होता है इट मीन्स द डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे क्या रहेगा, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। डेजर्ट एक्सपीरियंस वेरी लेस रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। एंड हस्क रिजल्ट इन एरिडिटी। नेक्स्ट है लेस रेनफॉल, वहाँ पे आपको लेस रेनफॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड, वहाँ की जो हवाएं हैं उसकी जो वेलोसिटी है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। वेरी हाई इन डेजर्ट इकोसिस्टम, वहाँ की जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगी उधर पे। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी की आपको कमी देखने को मिलेगी। ह्यूमिडिटी रहेगी। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्लो, और वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ क्या है, स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होती है और उसके बाद पानी की भी कमी रहती है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम, तो डेजर्ट इकोसिस्टम के जो टाइप हैं उनमें पहला रहेगा हॉट एंड ड्राई डेजर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट सेमी एरिड डेजर्ट इकोसिस्टम, कोस्टल डेजर्ट इकोसिस्टम, कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये सारे क्या हो गए, टाइप्स हो गए। डेजर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा रहेगा वो रहेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब विच आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। एंड देयर वाटर इन्वायरमेंट, और उनका इन्वायरमेंट कैसा होता है, वाटर, ठीक है। फॉर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर, मतलब कि ऐसे जीव जंतु जो कि किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। एक्वेटिक उनका इकोसिस्टम है। एक्वेटिक मीन्स वाटर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में कौन रहता है, फिशेज वगैरह जो भी एनिमल्स रहते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या है, उनका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल ओशियन, ठीक है, ओशियंस, लेक्स, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। अब हम टाइप्स की बात करेंगे, तो पहला रहेगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम।
ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हम देखेंगे ओनली कवर 1% ऑफ अर्थ सरफेस। देखो सिर्फ और सिर्फ 1% अर्थ का सरफेस कवर करता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इट इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप, और ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज लॉटिक इकोसिस्टम एंड सेकेंड लैंटिन इकोसिस्टम। लॉटिक इकोसिस्टम क्या होता है? रिफर्स यूनिडायरेक्शनल फ्लोइंग क्विकली फ्लोइंग वाटर वे सच एज रिवर। इसमें क्या होता है, आपको एक तरफ की तरफ मतलब एक तरफ आपको जो वाटर का फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही क्विकली तेजी से, ठीक है। सच एज रिवर्स, जैसे कि रिवर और स्ट्रीम्स, ठीक है। बीटल्स मे फ्लाइज एंड स्टोन फ्लाइज मे फिश स्पीसीज लिव इन दीज सेटिंग्स, ठीक है। और जो ये रिवर्स और स्ट्रीम्स वगैरह हैं, जो लोटिक इकोसिस्टम है, उसमें आपको ये सारे स्पीसीज देखने को मिलेंगे। ऑल्सो मैमल्स लाइक, और कुछ मैमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि बीवर्स, रिवर्स, डॉल्फिन्स एंड अदर लाइव इन इट, ठीक है। और भी मतलब जो भी जीव जंतु हैं, मैमल्स वगैरह हैं, वो रहते हैं। नेक्स्ट है लैंटिन इकोसिस्टम हैविंग स्टैंडिंग वाटर, एग्जाम्पल लेक एंड पॉन्ड, मीन्स इन दिस इकोसिस्टम वाटर इज स्टिल, ठीक है। लैंटिन इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे पानी जो है वो क्या है, ठहराव होता है, फ्लो नहीं करता है पानी, ठीक है। जैसे कि लेक्स का पानी, पॉन्ड्स का पानी, मतलब वो ठहरा हुआ होता है, ठीक है, फ्लो नहीं करता, उसका जो फ्लो मूवमेंट है वो नहीं रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में एल्गी, क्रैब्स, श्रिम्प्स, फ्रॉग, फ्लोटिंग लीव प्लांट, ठीक है। जो आपको एक मतलब प्लांट दिखेगा ना, जैसे कमल का फूल जो होता है ना, वो भी पॉन्ड्स वगैरह में बेसिकली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो लैटिन इकोसिस्टम में होता है। रेप्टाइल्स एंड अदर स्नेक्स ऑल्सो भी फाउंड इन दीज हैबिटाट, ठीक है। जो ये ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसमें स्नेक्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, रेप्टाइल्स एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप जो टाइप्स वगैरह हैं इकोसिस्टम के और उसके जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके जो बारे में है ना, वो इसके कैरेक्टरिस्टिक ही हैं, ठीक है। बाकी का आप खुद से एड ऑन कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे बायो में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।